once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. दोस्तों आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे वादा किया था कि ग्रामीण रोज़गार के आपको हम नए दिखाएंगे जो रोज़गार हमारे गांव में हैं, देहात में है, देहात की मार्केट्स में है। उसमें इसी में का एक बेहतरीन बिज़नेस है, वो है बीज का। देखिए ये है हमारे मित्र सत्यनारायण जी की दुकान। मैं काफ़ी साल से इनको जानता हूँ और इन्होंने पहले एक दुकान की अपने पिताजी के साथ मिलकर के 1995 में, फिर ये अलग हट गए और इन्होंने आज 3 साल से अपनी दुकान शुरू की है बीज की। और ये बीज की दुकान यहाँ फैज़ाबाद ज़िले की एक मशहूर दुकानों में है। 3 साल में ही इतना इन्होंने काम किया है, ये बहुत ही मशहूर हो गए हैं। पूरे ज़िले की कंपनियाँ, जितनी भी ज़िले में कंपनियाँ हैं, इनके पास आती हैं। और बीकापुर तहसील में इतने मशहूर हैं कि लोग इनके पास इन्हीं से बीज ले जाते हैं, इन्हीं से दवाएं ले जाते हैं। और कृषि से संबंधित जितनी भी इनके पास दवाएं और बीज हैं, चाहे सब्ज़ी के हों, चाहे वो गेहूं, धान, बाजरा, जौ आदि के हों, सब इन्हीं के यहाँ से लोग ज़्यादातर ले जाते हैं। दवा करता हूँ अभी कि ये हमारे गांव का बिज़नेस है। गांव में ही ज़रूरत है किसानों को दवा की, बीज की, और सब्जियों के बीज भी जाते हैं, गेहूं, धान, मटर, हर चीज़ के बीज जाते हैं इनके पास। दवाएं हैं, सड़क के किनारे इनकी दुकान है और काफ़ी लोगों को इन्होंने जॉब दे रखा है। कंपनी के लोग भी आते हैं इनके यहाँ, काफ़ी लोग। और एक तो सबसे अच्छी बड़ी बात है कि गांव में इन्होंने जॉब दे रखा है, लड़कों को लड़के काम करते हैं इनके यहाँ। गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उन गाड़ियों पर ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, सबको इन्होंने काम दे रखा है। तो मैं अपने नौजवानों से बताना चाहूँगा कि आप देखिए गांव का बिज़नेस है और इन्होंने कितनी तरक्की की है। बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा और आप इसमें दिलचस्पी रखते हो तो आगे बढ़ने की आपके अंदर तमन्ना हो तो आप इनसे मैं बात करूँगा, अभी सब आपको बताएंगे। आप इनको देखिए और इनसे कुछ सीखिए। और अपने गांव में अब बिना के और बिना धान के बीज, गेहूं के बीज सभी आपको ख़रीदना पड़ता है। अब घर के रखे हुए बीज काम नहीं आते हैं। अच्छी कंपनियों के जो बहुत अच्छी पैदावार देते हैं उनके बीज इनके पास होते हैं और वही सबको लेना भी पड़ता है। तो ये बहुत कम रेट में बहुत अच्छी कंपनियों के ये बीज रखते हैं, दवाएं रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सत्यनारायण जी तो है नहीं, लेकिन उनके पढ़े लिखे बेटे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और आपको बताएंगे अपनी कंपनी, अपने इस दुकान के बारे में। देखिए दोस्तों, ये अभिषेक मौर्य जी हैं और वेल एजुकेटेड, हाई कीजिए हमारे दर्शकों को आप। और एक पढ़ा लिखा इंसान और अच्छा बिजनेस करेगा, ये उसकी मिसाल है। हाँ अभिषेक जी, बताइए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या, पहले बताया था। हमने BSc AG किया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और वहीं से MSc AG किया हुआ है हॉर्टिकल्चर से। अब ये हॉर्टिकल्चर से MSc AG हैं। अब आप सोचिए कि हर बीज के बारे में कैसे रिसर्च होता है, फर्टिलाइज़र क्या है और ये मेडिसिन कहाँ पे किस कीड़े को मारेगी, कौन सी पत्तियों को हरा करेगी, किस धान के खेत में, गेहूं खेत में क्या फ़ायदा करेगा, हम सबसे बेहतर ये जानते हैं, बताएंगे। तो आप ये शॉप पे कब से बैठने लगे? मैं 2020 से बैठ रहा हूँ शॉप पे। 2020 से शॉप में बैठ रहे हैं आप। तो आप ज़रा बताना चाहेंगे कि आपने या आपके पिताजी ने मिल करके दुकान खोली है, तो कितना पैसा लगाया था? स्टार्टिंग में हमने लगभग 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था। 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है। और अब आप जल्दी से बताइए दर्शकों को कि आप 2023 में कहाँ पहुँचे हैं, आपका बिज़नेस कै लाख पे है? अभी हमारा बिजनेस लगभग 6 से 7 करोड़ रुपये टर्नओवर पे है। 6 से 7 करोड़ में आप पहुँच चुके हैं। और ये बताइए कि आपकी कंपनियों में जो टर्नओवर आप करते हैं वो कितने में है इस वक्त आपका? लगभग अभी हमारे पास लगभग 10-12 कंपनियों की एजेंसियाँ हैं, तो उसमें लगभग एक ही कंपनी का 40 से 50 लाख का टर्नओवर एक ही कंपनी का करते हैं।
तो तकरीबन कितना टर्नओवर हुआ कंपनियों का, आपका पैसा मिला है इसमें? तो लगभग 7-8 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। अब आप बताइए, 7-8 करोड़ का टर्नओवर है, 10 लाख रुपए से आपने शुरू किया था। हाँ जी। एक्सपीरियंस ये है कि आपके पिताजी सन 95 से अपने फादर के साथ काम कर रहे थे, अब इन्होंने आपको शॉप बना के दी है, खुद भी बैठते हैं, तो 10 लाख रुपए लगा करके। अच्छा, तो आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या आपके यहाँ क्या काम होता है, बताएं ज़रा सिरे से। तो हमारे यहाँ सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सभी चीज़ें उपलब्ध है। जैसे कि इधर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सारे वेजिटेबल हैं, जितनी हाँ, भी हाँ। सब्जियाँ हैं। जी जी, सब्जी है। ये इस सीजन की, बरसात सीजन की सब सारी सब्जियाँ बरसात में लगी। जी। उसके बाद इधर देखेंगे तो ये पूरे हर मौसम की सब्जियाँ हैं, जिस साल में पूरे साल भर लगी रहती है। जैसे कि ये बैगन हो गए, कद्दू हो गए, करेला हो गया, लौकिया हो गया, बैंगन, तरोई, ये सब हो गया। उसके बाद फिर इधर आएंगे आप अगर, तो सारे कीटनाशक दवाइयाँ हैं। जी, ये दवाएं दिख रही हैं, कीटनाशक हैं ये। अच्छा, क्या क्या दवाएं हैं ये बताएंगे आप? जैसे ये क्लोरोप्लस साइपर, इसका टेक्निकल है। जी जी। ये मोस्टली लगभग सभी कीटों को मारने के लिए आता है, जैसे जमीन पे चलने वाले, ज़मीन में रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं। रेंगने वाले या पत्तियाँ काटने वाले हैं, अच्छा उनके लिए होता है ये अच्छा अच्छा। क्लोरोप्लस साइपर टेक्निकल अच्छा, है। और बताएं फिर, तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। उसके बाद फिर जैसे ये केमिकल है, जी। ये उड़ने वाले कीटों के लिए होता है, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ के जाकर बैठते हैं। जैसे माहू हुआ, भुनगा हुआ, काला भुनगा, हरा भुनगा, इन सबको उड़ने वाले जितने भी कीट हैं सभी को किल करता है ये। माहू तो सरसों में ज़्यादा लगता है। हाँ, सरसों में भी लगता है, प्लस अदर वेजिटेबल में भी लगते हैं। जी, और ये जी। बरसात के टाइम पे ज़्यादा लगते हैं। बरसात में। अच्छा, कीट 100। उसके बाद फिर जैसे ये दवाइयाँ हैं, ये सीड बुआई के पहले इससे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इससे बीज जनित जो बीमारियाँ होती हैं वो नहीं लगती पौधों में। अच्छा, ये बीज में ही हाँ। इसको लगा करके बीज बोया जाता है, हाँ, तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट हो जाता है सीड का, तो बीज जनित जितनी बीमारियाँ होती हैं वो नहीं लगती, प्लस उसमें अदर भी कीड़ों का प्रकोप कम से कम होता है। यानी कि बीजों की जमने की कंडीशन जो है 99 से 100% हो जाती है। जमाव भी बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जैसे ये सब हुआ, ये पौधों को थोड़ा पौधों की ग्रोथ के लिए किया जाता है। अच्छा, ये तेज़ी से पौधे बढ़ें। पौधों को तेजी से बढ़ाता है ये। जी जी। उसके बाद आइए इधर चलते हैं। ये सब टॉनिक के लिए काम करते हैं, पौधों में टॉनिक का काम करता है। अच्छा, जैसे इंसानों को टॉनिक दिया जाता है, मजबूत किया जाता है, वैसे ही। ऐसे पेड़ पौधों को भी मजबूत किया जाता है। फल फूल बहुत अच्छे से आते हैं, जो फल फूल आते हैं वो रुकते भी हैं पौधों में। अच्छा, फूल झड़ते नहीं हैं, और फल जो है तंदुरुस्त अच्छा होता है। और फसल जो आएंगे उसमें शाइनिंग भी रहती है। अच्छा, फसल में शाइनिंग के लिए भी है ये। जी जी, उसके बहुत बाद अच्छा है। तो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छे थे। और इसके बाद फिर इधर ये हर्बिसाइड बता रहे हैं, खरपतवार नाशक। अच्छा, खरपतवार नाशक जो बहुत ज़्यादा घासें हो जाती हैं, खर हो जाते हैं। जी। के लिए जैसे ये हुआ, ये धान में पड़ता है, अच्छा, धान का धान है। के लिए है herbicide। हाँ, धान में तो घास बहुत हो जाती है। इसको डालने से केवल धान ही धान होगा, कोई भी अच्छा। खरपतवार नहीं होगा। अच्छा, धान पे कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है? कोई नुकसान नहीं अच्छा, धान पे कोई नुकसान नहीं होता है, ये नुकसान सिर्फ खरपतवार के लिए। वाह, बहुत अच्छी दवा है तो भाई। उसके बाद फिर जैसे ये दवा हुआ, ये सभी प्रकार के जो फसलों को मार देता है, ये पूरा खेत क्लीन कर देता है एकदम। अच्छा अच्छा, ये खेतों को साफ करने के लिए बिल्कुल है खरपतवार से। वेरी गुड, बहुत अच्छे मौर्या जी। इधर ये स्प्रे मशीन वगैरह ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, ये मशीनें हैं जिससे दवाएं छिड़की जाती हैं, स्प्रे मशीनें। अच्छा, आप उसके सारे पार्ट्स इधर रखे हुए हैं, मशीनों के सारे। अच्छा, मशीनों के पार्ट्स भी आप रखते हैं। अच्छा, हमको ये बताएं आप कि आप फर्टिलाइज़र भी बेचते हैं अपनी दुकान से? जी जी, जैसे इधर ये फर्टिलाइजर के सारे रेंज है। अच्छा, फर्टिलाइज़र की रेंज ये है। पीछे पूरे फर्टिलाइजर के रखे हैं, जैसे कि ये हुआ ये जिंक हुआ, ये स्प्रे वाला हुआ, NPK स्प्रे का है, ये जड़ों का विकास करने के लिए होता है। जी। हाँ, क्या आप फर्टिलाइज़र में ज़्यादा स्प्रे वाले बेचते हैं, क्यों ऐसा बताएं?
स्प्रे वाला यूज़ करने का मेन रीज़न होता है ये कम टाइम में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देता है। अच्छा, कम दवा लगती है और पूरी पेड़ पौधों पर ही पड़ती है, जी। ज़मीन में जो वेस्ट हो जाता है मटेरियल वो नहीं होता है। इससे कम समय भी लगता है, कम खर्च भी आता है, मुनाफा ज़्यादा मिलता है। वाह, और किसानों को फ़ायदा होता है। अच्छा, फायदा ज़्यादा अच्छा होता है। और बताएं आप नौजवानों क्या बताएंगे आप, जिसो लोग देहात में नौजवान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और निराशा भरे रहते हैं, हम क्या करें? तो एक हमें लगता है बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप बताएं ज़रा। जी, जैसे ये पूरे हमारे यूपी में ही नहीं पूरे देश में ही, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। तो जैसे लगभग सभी ग्रेजुएट होने के बाद या पढ़ाई करने के बाद सब जॉब के लिए ही सोचते हैं, तो अपना खुद का भी व्यापार करने के लिए सोचना चाहिए। खुद भी व्यापार करेंगे, इससे 4 लोगों को और भी रोजगार दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी सोच आपकी है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि एक जिसे एक लड़का को ही उसके पास 1 लाख रुपए ही है मान लीजिए और दुकान ले लेता है, तो एक मार्केट में बैठता है देहात की, तो आज तो किसानों को बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जैसे यूपी गवर्नमेंट भी इस टाइम सपोर्ट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। जैसे एक स्कीम चलता है एग्री सेक्शन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, तो उसमें 1 महीने का कोर्स भी कराती है यूपी गवर्नमेंट, उसमें रहना खाना सब कुछ फ्री होता है। दोस्तों, देखा आपने, एक अच्छे बिजनेसमैन से मैंने आपकी बात कही, लड़का बहुत ही आगे तरक्की कर रहा है और गांव में जो खेती की ज़रूरतें हैं किसानों को, बीज, खाद, फर्टिलाइज़र्स और जितनी भी ज़रूरत होती है ये सामान बेच रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कोशिश करें, देखें, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकता मुनाफे का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 10 लाख से ये 5 करोड़ 7 करोड़ पहुँच चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी ये आप राइज करेंगे। आप ये बिज़नेस करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगला वीडियो आपको हम देंगे किसी दूसरे बिज़नेस के बारे में। तब तक हम आपसे खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। नमस्कार, आदाब।